क्वेश्चन काफ़ी इजी जाएगा ये, जिसमें पूछा है क्या कि कंसीडर द फोर्स एफ ऑन अ चार्ज ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, और वही फोर्स बताना है। कंडीशन यहाँ पर बहुत सारी हो सकती हैं जो ऑप्शन टू ऑप्शन वेरी कर रही हैं। तो मैं पूरी कहानी, पूरी थ्योरी पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप एक एक करके सारे ऑप्शन समझ लेना। ये एक स्फेरिकल सेल है और इस पर मैंने चार्ज कैपिटल क्यू माना है, और हमें इसके अलावा एक और चार्ज कंसीडर करना है, वो जगह जगह कंसीडर किया जाएगा। इसके लिए पहले आप यहाँ पर एक्स एक्सेस एज्यूम कर सकते हो या आर एक्सेस एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे आर इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ पे आर इक्वल टू कैपिटल आर है। जो अगर पॉइंट कोई आप अंदर कहीं कंसीडर किए हो, मतलब ओ सेंटर और सरफेस के बीच में, तो फिर यहाँ पर जो स्मॉल आर होगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर डेफिनेटली विल बी लेस देन आर। तो ये इनडायरेक्टली बता रहा है कि पॉइंट हमारा अंदर कहीं है। और अगर पॉइंट हमारा मान लो बाहर कहीं कंसीडर हो गया है, तो ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, दैट विल बी मोर देन कैपिटल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर में ऐसा कंडीशन लिखा होना इंडिकेट करता है पॉइंट इज आउटसाइड। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पहले फील्ड की फिर फोर्स की। तो क्यों फील्ड की पहले कर लेंगे, क्योंकि गॉस लॉ की हेल्प से यहाँ फील्ड आसानी से आती है। तो नियम ये है कि जो फील्ड होता है अंदर के किसी भी पॉइंट पे, ओ से लेकर के एस के बीच में कोई सा भी आप पॉइंट ले लो, हर जगह जो फील्ड होती है वो कितनी, जीरो होती है, जीरो होती है, जीरो होती है। ऐसे पॉइंट्स आप ज्वाइन करके बना सकते हो यहाँ पे, काइंड ऑफ दिस तरह से, ठीक। और फिर इस जगह पे फील्ड में एक सडन जंप आता है, और फिर यहाँ के बाद फील्ड घटना शुरू करती है, और घटते घटते फिर लास्ट में बहुत दूर जाने के बाद वो कहीं जीरो होती है। और यहाँ पे जो फील्ड होती है वो बस समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो समझ ही आ गया कि ज़ीरो होती है। यहाँ पे जो फील्ड होती है वो ऐसी होती है कि इसको अगर आप बैक प्रोड्यूस कर दें तो ये आपका बिल्कुल इस प्रकार से होती है कि मानो एक चार्ज रखा हो क्यू, और कहाँ पे रखा हो, सेंटर पे। तो रूल ये कहता है फॉर द आउटसाइड कैलकुलेशन वी कैन एज्यूम द होल चार्ज kept it at center, also called center of the charge। तो सेंटर ऑफ चार्ज पे चार्ज को रख देना है, कहाँ, आउटसाइड के पॉइंट पर फील्ड को निकालने के वास्ते। अगर इनसाइड के पॉइंट में कहीं पे फील्ड निकालना है तो सीधा बोलो जीरो, आउटसाइड पे कहीं निकालना है इसको हटाओ, इसकी जगह इसको रखो कहाँ, सेंटर पे। तो अभी आउटसाइड के लिए क्या हुआ कि चार्ज कैपिटल क्यू एज्यूम हो गया सेंटर पे, और आप पी पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहते हो। नाउ इट्स इज अ पॉइंट चार्ज फील्ड, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर, वेरी सिंपल, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये इसी का ग्राफ है। तो ये ग्राफ होता है थारोवली, बस इस ग्राफ का जैसे सेल की वजह से आपको निकालना है, तो कौन वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट जो ये है, जो ये है, ये डिलीट हो जाता है और इसके बदले ये बन जाता है। बाहर के जो रीजन के लिए वो यही कंटिन्यू हो जाता है। ये आपने फील्ड निकाला, तो फोर्स निकालना क्या मुश्किल बात है। फोर्स कहीं भी कभी भी निकालना हो तो क्यू मल्टीप्लाइड बाय फील्ड हो जाता है। अब आप एक क्यू चार्ज यहाँ कहीं रख दो, तो यहाँ फील्ड ही नहीं है तो फोर्स नहीं होगा, और यहाँ पे फील्ड है तो फोर्स होगा। कितना होगा, यहीं जो फील्ड है इसमें आपने क्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ यू कैन चेक वन ऑप्शन, वन बाय वन ऑल ऑप्शंस। जैसे ये आर लेस देन आर, अंदरूनी पॉइंट के लिए बात हो रही है, फोर्स जीरो आना चाहिए था, नहीं लिखा इन्होंने ऐसा ना, तो गलत है ये। अभी ये वाले में देखो, इसमें कह रहे हैं क्या कि ये आपका फोर्स जो होगा आर लेस देन आर के लिए, अंदर के जो पॉइंट्स हैं उनके लिए, जीरो से बड़ा और इससे छोटा, ये सब क्या है, जीरो ही होगा थारोवली। ये बात हो रही है आउटसाइड पॉइंट के लिए। आउटसाइड पॉइंट के लिए हमने देखो जो लिखा है वही यहाँ लिखा है, यही सही है। डी को भी एक बार देख लो। फॉर ऑल पॉइंट, नो, फॉर ऑल पॉइंट नहीं, फॉर आउटसाइड इनसाइड इट विल बी जीरो। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट।